हम लोग आज ऋग्वैदिक कालीन धर्म की बात करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। यास्क ने अपनी निरुक्त में इन 33 देवताओं को 3 वर्गों में बांटा है। कुछ अंतरिक्ष के देवता, कुछ आकाश के देवता और कुछ पृथ्वी के देवता माने गए हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं या जो देवियां हैं, उन्हें 3 वर्गों में यास्क ने अपनी निरुक्त में बांटा है। तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ऋग्वैदिक कालीन धर्म में ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। यानी ये ऋग्वैदिक जो लोग थे वो बहुदेवादी थे। यानी ये 33 देवता ये बताते हैं कि वो बहुदेवादी थे। यास्क ने अपनी निरुक्त में इन्हें 3 वर्गों में बांटा है। 3 वर्गों में बांटा है। और 3 वर्ग ये कौन कौन से हैं? कुछ अंतरिक्ष के देवता, कुछ इसमें आकाश के देवता हैं, और कुछ पृथ्वी के देवता हैं। आकाश अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, मरुत इनको रखा गया है। इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य इन लोगों को प्रजापति, पर्जन्य इन्हें अंतरिक्ष की श्रेणी में रखा गया है। आकाश की श्रेणी में ध्रुव, सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, अश्विन कुमार या नाशत्य इन लोगों को आकाश की श्रेणी में रखा गया है। पृथ्वी के देवताओं में एक तो स्वयं पृथ्वी है, अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि ये पृथ्वी के देवता की कोटि में रखे गए हैं। तो कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। यास्क ने अपनी निरुक्ति में इन्हें 3 वर्गों में बांटा है। अंतरिक्ष के देवताओं में प्रमुख है इंद्र, रुद्र, मरुत, प्रजापति, पर्जन्य। आकाश के देवताओं में प्रमुख है ध्रुव, सूर्य, वरुण, मित्र, विष्णु, अदिति। इसी में उषा भी है, इसी में अदिति भी है, इसी में सवृत्त भी है। पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, आपनापत ये सब पृथ्वी के देवता माने गए हैं। अब सबसे ज्यादा किस देवता का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है? तो सबसे ज्यादा जिस देवता का सबसे ज्यादा सूक्तों में उल्लेख हुआ है वो है इंद्र। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्रमुख देवता है। इंद्र का उल्लेख 250 सूक्तों में हुआ है। ऋग्वेद के 250 सूक्तों में इंद्र का उल्लेख हुआ है। अग्नि का उल्लेख 200 सूक्तों में हुआ है, 200 सूक्त में। सोम का उल्लेख 120 सूक्त में हुआ है, 120 सूक्त में हुआ है। 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। 9वां मंडल जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसमें 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। 7वां मंडल जो है वो वरुण को समर्पित है। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। अग्नि से ऋग्वेद की शुरुआत होती है, अग्नि की उपासना से। तो इस तरह से सबसे ज्यादा उल्लेख इंद्र का हुआ है। सबसे शक्तिशाली ऋग्वैदिक कालीन देवी देवताओं में सबसे शक्तिशाली इंद्र है। इंद्र के बाद अग्नि का उल्लेख है, उसके बाद सूर्य है, फिर वरुण है। तो इंद्र जिनका उल्लेख 250 सूक्तों में हुआ है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, इन्हें पुंडरिक भी कहा गया है, इंद्र को मधवन कहा गया है, वृत्रहंता कहा गया है, गोपति कहा गया है। तो ढेर सारी उपाधियां इनकी है।
इनकी उपाधियां हैं गोपति, गायों की रक्षा करने वाले, वृत्रहंता, वृत्रहंता वृत्र नामक राक्षस को मारने वाले, पुरंदर, पुरों को नष्ट करने वाले, पुंडरिक, पुंडरिक मेघों से वर्षा करने वाले, मेघों को आजाद करने वाले। तो इनके ये विभिन्न उपाधियां हैं। इंद्र मुख्य रूप से वर्षा के देवता है, वर्षा के देवता है। माना जाता है कि इंद्र ने जो वृत्र नामक राक्षस था उसने मेघों के मार्ग को अवरुद्ध किया था, नदियों के मार्ग को अवरुद्ध किया था, तो उसकी हत्या करके इन्होंने जल के मार्ग को निष्कंटक किया, यानी जल के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न इसके द्वारा किया गया था उसको इन्होंने दूर किया। इन्हें इसीलिए सप्त सिंधु, सप्त सिंधु नदियों, सिंधु नदियों का मार्गदाता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। उन्हें मार्ग इन्होंने दिया सप्त सिंधु नदियों को, यानी नदियों को मार्ग देने के रूप में भी इन्हें इंद्र को जाना जाता है। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौस्तिकी, दो ब्राह्मण है ऋग्वेद के। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति संबंधी जो विवरण है उसमें युद्ध जनित उत्पत्ति में इंद्र का उल्लेख हुआ है कि जब राक्षसों से देवताओं का युद्ध हो रहा था और देवता पराजित हो रहे थे, तब देवताओं ने अपने में से एक को राजा चुना, क्योंकि सब अपने अपने तरह से लड़ रहे थे, उसमें कोई नेतृत्व तो नहीं कर रहा था। तो ऐसे में इन लोगों ने देखा कि हमारी हार का कारण यही होने वाला है, तो देवताओं ने अपने में से इंद्र को राजा चुना और इंद्र ने उस युद्ध को जीता, इंद्र ने उस युद्ध का नेतृत्व किया। तो इस तरह से ऐत्रेय ब्राह्मण में जो युद्ध जनित राज्य या राजा की उत्पत्ति की जो व्याख्या की गई है उसमें इंद्र को राजा के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, तो इस तरह से कौटिल्य जब राजा के मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इंद्र की सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद के समान राजा के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो इसलिए इन्हें सहस्त्राक्ष भी बोला जाता है, सहस्त्राक्ष भी बोला जाता है, सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष भी बोला जाता है, सहस्त्र मंत्रियों वाले मंत्रिपरिषद के कारण। ठीक, अब इंद्र के बाद अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र के बाद रुद्र है। रुद्र जो कि रुद्र को माना जाता है क्रोध के देवता के रूप में। इनके क्रोध और गुस्सा इनमें देखने को मिलता है। क्रोध और गुस्सा के ये प्रतीक माने जाते थे। ये ठंडी दवाओं के संरक्षक माने जाते थे, ठंडी दवाओं के संरक्षक माने जाते थे, इसलिए इन्हें जलाभ भेषज कहा गया है। ठंडी दवाओं के, ठंडे दवाओं के संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें जलाधिभेषक बोला गया है। ये रुद्र पगड़ी धारण करते हैं, इसलिए इन्हें उषडीसी कहा गया है, उषडीसी बोला गया है पगड़ी धारण करने के कारण। ये चमड़े का वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इन्हें कीर्ति वंशान बोला गया है। चमड़े का वस्त्र धारण करते थे, चमड़े का वस्त्र धारण करते थे, इसलिए इन्हें कीर्तिन वशान बोला गया है। ठीक, इनकी जो पत्नी है उमा मानी जाती हैं, तो इनकी पत्नी उमा मानी जाती हैं। अब इनके पुत्र, रुद्र के पुत्र हैं मरुत। रुद्र के पुत्र थे मरुत, जो कि अंतरिक्ष के ही देवता हैं। मरुत ये रुद्र के पुत्र माने जाते हैं, रुद्र के पुत्र थे मरुत, रुद्र के पुत्र थे। ये सोने के वस्त्र धारण करते हैं, सोना का वस्त्र धारण करते थे,
सोना का वस्त्र धारण करते हैं और तूफान के देवता माने जाते हैं। मरुत किसके देवता हैं? तूफान के देवता है। मरुत तूफान के देवता माने जाते हैं। रुद्र के पुत्र हैं। स्वर्ण वस्त्र धारण करते हैं, सोना का वस्त्र धारण करते हैं। दूध घी मधु की वर्षा करते हैं। दूध घी मधु की वर्षा करते हैं। ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये दूध घी मधु की वर्षा करते हैं। इनकी पत्नी रोदसी है। इनकी पत्नी रोदसी है। इनके रथ पर रोदसी को आसीन दिखाया गया है, तो इनकी पत्नी रोदसी है। ये सोने का शिरस्त्राण भी धारण करते थे। स्वर्ण चोंगा या वस्त्र तो धारण करते ही थे, स्वर्ण शिरस्त्राण भी धारण करते थे। ठीक, तो ये मरुत ये इंद्र के सहायक है। मरुत जो है इंद्र के सहायक है। वृत्त युद्ध में वृत्रहंता जो वृत्त की हत्या की थी इंद्र ने, उस युद्ध में ये इंद्र के सहायक थे। इंद्र के सहायक थे और उस युद्ध में इन्होंने गीत भी गाया था, इसलिए गायक भी माने जाते हैं। ये गायक माने जाते हैं। और ऐसे ही जो देवी हैं उषा, वो नर्तकी मानी जाती है। उषा देवी की कल्पना नर्तकी के रूप में भी की गई है। तो गायक है। मरुत ने वृत्रहंता युद्ध में गाया था, इसलिए इन्हें गायक भी कहा गया है। उषा को नर्तकी कहा गया है। ठीक, अब उषा जो है सूर्य की बहन है और अश्विन जो है उनके पुत्र हैं। अब मरुत के बाद पर्जन्य है। पर्जन्य को वर्षा का देवता माना गया है। वैसे ही आर्यमन को अतिथियों का देवता माना गया है। पर्जन्य को भी वर्षा का देवता माना गया है। वर्षा का देवता। आर्यमन को अतिथियों का देवता माना गया है। अतिथियों का देवता माना गया है। और आप जो है इसका मतलब होता है जल। तो ऋग्वैदिक कालीन ऋषियों ने सृष्टि की रचना जल से स्वीकार की है। तो सृष्टि की रचना इसी से स्वीकार की गई है। सृष्टि की रचना इसी से हुई थी, ऐसा माना गया है। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता धौस है, जो कि आकाश के देवता है। तो ये तो कुछ अंतरिक्ष के देवता थे। अब आकाश के देवता सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन देवता धौस है। सबसे प्राचीन देवता धौस यानी आकाश सबसे प्राचीन है। इन्हें आर्यों का पिता माना गया है। आर्यों का पिता इन्हें माना गया है। तो पूछा जाए कि आर्यों का पिता किन्हें माना गया है, तो धौस को आर्यों का पिता माना गया है। अच्छा, अंतरिक्ष के देवताओं में ही एक देवता वायु है। देवताओं में सबसे तेज गति वायु की मानी गई है और इसीलिए सबसे पहले सोम रस का पान वायु ने ही किया था। देवताओं में सबसे तेज गति वायु की है और माना गया है कि सबसे तेज गति है तो सबसे पहले वायु पहुंचे होंगे, तो वही सबसे पहले सोम रस का पान किए थे। तो अब हम लोग आकाश के देवताओं में बात करें तो सबसे प्राचीन देवता धौस हैं, जिन्हें आर्यों का पिता भी माना जाता है। आकाश के देवताओं में सबसे प्रमुख है सूर्य। आकाश के देवताओं में सबसे प्रमुख है सूर्य। सूर्य धौ के पुत्र हैं। सूर्य धौ के या धौस के पुत्र हैं। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें विवस्वान कहा जाता है। देवताओं का गुप्तचर यानी अस्पश भी कहा जाता है। तो विवस्वान अस्पश इन्हें माना जाता है। अब अंतरिक्ष आकाश के देवताओं में सूर्य के बाद वरुण जिनकी एक उपाधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऋतस्य गोपा। वरुण जिनकी एक उपाधि है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा
यानी ऋत की रक्षा करने वाले हैं। ऋग्वेद में दो शब्द हैं, एक धर्म, धर्म का उल्लेख विधि के संदर्भ में हुआ है, और ऋत का उल्लेख सृष्टि के नियामक नियमों के लिए हुआ है। जो सृष्टि की व्यवस्था है, जो उससे संबंधित जो नियम है, उसका मतलब उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका प्रयोग किया गया ऋत शब्द का। तो ये सृष्टि के नियमों के नियामक माने जाते हैं। ऋतस्य गोपा है, ऋत की रक्षा करने वाले हैं। इन्हें सम्राट, स्वराट, क्षत्रिय आदि भी कहा गया है। सम्राट क्योंकि देवताओं के सबसे पहले सम्राट थे। स्वराट, क्षत्रिय, ये सब उपाधियां वरुण की है। इन्हें आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना गया है। वरुण को आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना गया है। आकाश, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता माना गया है। ये जो है सूर्य इनके नेत्र के समान है। ये मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण सूर्य रूपी नेत्र से करते हैं, और वायु इनका श्वास है। वरुण का श्वास वायु है और नेत्र इनके सूर्य हैं। इसी नेत्र से ये मनुष्य के कर्मों का निरीक्षण करते हैं और पापियों को दंड देते हैं। तो दुष्कर्मियों और पापियों को दंड देने वाले कौन है? वरुण है। जलोदर रोग से उन्हें ग्रसित कर देते हैं। इनके पास पाश भी है, बांधने के लिए, बंधन में रखने के लिए। जो पापी हैं, दुष्कर्मी हैं, उन्हें बांधने के लिए, बंधन में रखने के लिए इनके पास पाश भी है। तो इससे ये उन्हें बांध लेते हैं। ये पश्चिम दिशा के देवता है, समुद्र के देवता है, इसलिए पश्चिम दिशा के देवता माने जाते हैं। तो समुद्र के देवता है, समुद्र के देवता है, इसलिए पश्चिम दिशा के देवता है। पश्चिम दिशा के देवता माने जाते हैं वरुण। पश्चिम दिशा के देवता माने जाते हैं। वरुण को राजा माना जाता है, वहीं मित्र को ब्राह्मण माना जाता है। वरुण को राजा माना जाता है, तो मित्र को, जो कि इनके साथ, बाद में इनके साथ ही मित्र का उल्लेख होता है, वरुण और मित्र का, तो मित्र को ब्राह्मण माना जाता है। ठीक, तो इस तरह से वरुण और सूर्य। अब अश्विन या नासत्य, अश्विन देवताओं का उल्लेख, इन्हें युगल रूप में इनका उल्लेख होता है, अश्विन और नासत्य के रूप में। अश्विन या नासत्य, नास्त्य, अश्विन और नास्त्य, इन्हें इनका उल्लेख युगल रूप में होता है। ये देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, देवताओं के वैद्य माने जाते हैं, यानी भीषक भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने भुज जब समुद्री यात्रा के दौरान संकट में आ गए थे, तो 100 पतवारों वाले नाव से जाकर इन्होंने उनकी रक्षा की थी। तो भुज की रक्षा इन्होंने 100 पतवारों वाले नाव से की थी, 100 पतवारों वाले नाव से की थी। और जब विश्वला अपने पिता के साथ युद्ध करते हुए उनके पांव कट गए थे, तो अयस यानी धातु का पैर इन्होंने उनको लगाया था। च्यवन ऋषि को इन्होंने यौवन प्रदान किया था, च्यवन ऋषि को इन्होंने यौवन प्रदान किया था। तो इस तरह से ये देवताओं के वैद्य माने जाते थे, शल्य चिकित्सक भी माने जाते हैं। ठीक, और इनकी पत्नी जो है वो सूर्या है, सूर्या इनकी पत्नी है। मधु इनका प्रिय है, इनका जो भोजन है मधु इनके लिए इनका प्रिय है, मधु से इनको जोड़ा जाता है। इनका वाहन गधा है, इनका वाहन गधा है। जैसे पूषण का वाहन बकरा है, वैसे ही इनका वाहन गधा है। सूर्य का वाहन श्वेत अश्व है। ठीक, अब कुछ अन्य जो देवता हैं, जिसमें अग्नि सबसे महत्वपूर्ण देवता है, अग्नि भी महत्वपूर्ण देवता है। इनके अनेक नाम हैं, अनेक उपाधियां हैं। वैश्वानर इन्हें कहा गया है, वैश्वानर, अतिथि, जातिवेदस,
जाति वेदस वेदस विधाता केतु झंडा केतु झंडा भुवन चक्षु भुवन चक्षु। तो अनेक उपाधियां इनकी है। अतिथि ये देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। मनुष्य जो यज्ञ में आहुतियां देता था उसे देवताओं तक पहुंचाना इनका प्रमुख कार्य था। जाति वेदस चर और अचर के ज्ञाता होने के कारण इन्हें जाति वेदस कहा जाता है। चर और अचर के ज्ञाता होने के कारण इन्हें जाति वेदस कहा जाता है। ठीक। भुवन चक्षु ये ऐसे देवता हैं जिन्हें तीनों वर्गों में शामिल किया जाता है, अंतरिक्ष में भी, आकाश में भी और पृथ्वी में भी। पृथ्वी के ये देवता हैं ही। अंतरिक्ष में ये जो बिजली के रूप में, जो आकाशीय बिजली है उस रूप में, तो बिजली के रूप में, आकाश में सूर्य के रूप में, आकाश में ये सूर्य के रूप में, और यहाँ पृथ्वी पर अग्नि के रूप में ये विद्यमान है। तो तीनों वर्गों में शामिल होने वाले देवता अग्नि है। ठीक। इन्हें अग्नि के संदर्भ में ये कहा जाता है कि धौष और पृथ्वी के ये पुत्र हैं। ये धौष और पृथ्वी के पुत्र हैं। धौष और पृथ्वी के पुत्र हैं। पृथ्वी के पुत्र हैं। ठीक। अब सोम नौवां मंडल जिन्हें समर्पित है। सोम एक पेय था, देवताओं का पेय था, और सोम को सबसे पहले वायु पान करते थे। तो सोम एक पेय है देवताओं का, जो कि हिमालय पर्वत पर मुजवंत में पाया जाता था। और सबसे पहले वायु ने इसका पान किया। कण्व ऋषि कहते हैं कि इसका पान करने के बाद हमने परमात्मा के रहस्य को जान लिया। इसका पान करने के पश्चात हमने परमात्मा के रहस्य को जान लिया। अब कुछ जो अन्य देवता हैं जिसमें यम है, जिन्हें सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र कहा जाता है, और उन्हें प्रथम अमर पुरुष माना जाता है, मृत्युलोक का राजा माना जाता है। तो यम, जिन्हें सूर्य का ज्येष्ठ पुत्र कहा गया है, प्रथम अमर पुरुष हैं। प्रथम अमर पुरुष, मृत्युलोक के देवता, मृत्युलोक के देवता है। ठीक। इसी प्रकार पूषण, पूषण ये मार्गों के रक्षक, ये मार्गों के रक्षक माने जाते हैं। मार्गों के रक्षक, पशुओं के संरक्षक, पशुओं के संरक्षक माने जाते हैं। यात्रियों के संरक्षक माने जाते हैं। यात्रियों के संरक्षक माने जाते हैं। यात्रियों के संरक्षक माने जाते हैं पूषण। इनका वाहन बकरा था, और बाद में ये सिर्फ शूद्रों के देवता बन गए। इस समय तो सबके देवता हैं, बाद में ऋग्वैदिक काल के बाद ये सिर्फ शूद्रों के देवता बन के रह गए थे। अब कुछ देवताओं के जो वाहन हैं उनको देख लिया जाए। तो सूर्य का वाहन श्वेत अश्व है। सूर्य का वाहन श्वेत अश्व, श्वेत अश्व। और अश्विन देवताओं का वाहन गधा, गधा। पूषण का वाहन बकरा, बकरा। वैसे ही मरुत का वाहन चितकबरा घोड़ा। मरुत के रथ को चितकबरा घोड़ा खींचता है। चितकबरा घोड़ा। ठीक। ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋतस्य गोपा कहा गया है।
लेकिन अग्नि को ऋतुगोप कहा गया है। अग्नि को ऋतुगोप कहा गया है। और ऋतुवरा ऋतुवरा जो है वो उषा को कहा गया है। तो ऋत से संबंधित जो उपाधियां हैं, ऋतुवरा उषा को कहा गया है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अग्नि को ऋतुगोपा कहा गया है और उषा को ऋतुवरा कहा गया है। जो देवियां हैं, हालांकि ऋग्वैदिक काल में देव प्रमुख है, पुरुष प्रधान समाज है, तो देवों की प्रधानता है, लेकिन कुछ देवियों का भी उल्लेख हुआ है, जिसमें पृथ्वी देवी हैं और अरण्यानी है जो जंगल की देवी हैं, पृथ्वी जो धरती की देवी हैं, उषा भोर के काल को उषा कहा गया है। अदिति, अदिति का उल्लेख हुआ है। अदिति देवताओं की माता मानी गई है, देवताओं की माता मानी गई है। इन्हें कहा गया है कि भूत और भविष्य, भूत भविष्य की ज्ञाता है, उर्वरता की देवी है, उर्वरता की देवी माने गए हैं। भूत भविष्य इनमें विद्यमान है। अदिति को देवताओं की माता माना गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी और देवता हैं उनको हम लोगों ने देखा। ऋग्वैदिक कालीन लोग कैसे पूजा आराधना करते थे, तो दो विधियां हैं। एक तो मंत्रों के माध्यम से देवताओं की आराधना करना, दूसरा है यज्ञों के माध्यम से। ऋग्वैदिक काल में सभी अध्ययन करते थे, यहाँ तक कि महिलाएं भी वेद का अध्ययन करती थी, तो वो स्वयं भी अपनी आराधना कर सकती थी। कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए पुरोहित की आवश्यकता है। ऋग्वैदिक कालीन लोग देवताओं को जो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उन्हें ही मानव रूप देकर उन्हें देवता बना दी। जैसे अग्नि को मनुष्य का पिता, बंधु और मित्र माना गया है, क्योंकि उससे भूत प्रेत पिशाच भगते हैं, तो उसे पिता, बंधु और मित्र माना गया है। और उसे माना गया है कि ये देवताओं से और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ का कार्य करती है। तो प्राकृतिक शक्तियों को उन लोगों ने मानव रूप दे दिया, उनके हाथ पैर मुख सब बनाकर उन्हें मानव रूप दे दिया। हालांकि मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख, स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इंद्र की मूर्ति का उल्लेख मिलता है कि इंद्र की मूर्ति का प्रयोग जो विभिन्न अनिष्टकारी शक्तियां थी उनको भगाने के लिए किया जाता था। तो उस रूप में मूर्ति का, यानी उसका एक स्वरूप ताबीज के रूप में भी माना जाता है कि इसे ताबीज का भी प्रचलन रहा होगा। उसकी मूर्ति को लोग ताबीज के रूप में धारण करते होंगे, लेकिन मूर्ति पूजा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तो लोग मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। वो पारलौकिक जीवन से उनका कोई मतलब नहीं है। वो इस इहलौकिक जीवन के सभी सुखों को भोगना चाहते हैं। वो क्या मांग रहे हैं देवताओं से? पुत्र प्राप्ति की याचना कर रहे हैं, उनसे शरीर बलिष्ठ हो इसकी याचना कर रहे हैं। तो बिल्कुल ही वो भौतिकवादी हैं। इस लोक के जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं। हालांकि स्वर्ग और नरक का उल्लेख है ऋग्वेद में। स्वर्ग का उल्लेख जो लोग ऋत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं उनके लिए है, और नरक का उल्लेख जो लोग ऋत का पालन नहीं करते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पापी हैं, उनके लिए नरक की कल्पना की गई है। पशुओं की पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी पशु के पूजा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वैदिक कालीन लोग जिस देवता की 33 देवता हैं, लेकिन जिस देवता की वो पूजा करते हैं उसी में सारी शक्तियां समाहित कर देते हैं। तो इसीलिए मैक्स मुलर ने इसे हेनोथिज्म कहा। हेनोथिज्म, मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म कहा। हेनोथिज्म, क्योंकि जब हम जिसकी पूजा कर रहे हैं उसे ही शक्तिमान मान ले रहे हैं। और इसे ही ब्रूमफील्ड ने अवसरवादी एकेश्वरवाद कहा कि जब जिसकी पूजा कर रहे हैं उसको ही हम सर्वशक्तिमान मान ले रहे हैं। तो उन्होंने इसे अवसरवाद एकेश्वरवाद कहा और इसी को मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म कहा। बाद में
चलकर ऋग्वेद काल में ही ये लोग अब ये देखने लगे कि इन सभी देवताओं में से कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसकी भी खोज होने लगी। तो 10वें मंडल में आकर नासदीय सूक्त में ये लोग वहां आकर ये और पुरुष सूक्त में आकर ये कहते हैं कि एकं ब्रह्म विपदा बहुधा बदंती, एक ही ईश्वर है, विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से अग्नियम मातृश्वा आदि नामों से पुकारते हैं। तो ये लोग आकर यहाँ 10वें मंडल तक आते आते ये लोग एकादि देववाद की ओर जाने लगते हैं। अब संयुक्त देवताओं का उल्लेख होने लगता है, वरुण मित्र का एक साथ उल्लेख होने लगता है, धावा पृथ्वी का एक साथ उल्लेख होने लगता है। तो देवताओं को एक दूसरे से संयुक्त करने की परंपरा भी अब शुरू हो जाती है, यानी धीरे धीरे ये लोग एकेश्वरवाद की ओर जाने लगते हैं और निर्गुण ब्रह्म की बात ये लोग नासदीय सूक्त में भी करते हैं। तो ये ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं।